त्योहारों का सीजन आ रहा है, लेकिन देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। राशन की दुकानों में, राशन की चीजों में महंगाई बढ़ रही है, तो आम जनता पर इसका सीधा प्रहार पड़ रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट के सामने एक विरोध प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन किया कर रहे हैं। हम बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैया अग्रवाल जी से। जो आप लोग महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या महंगाई कम होगी लग रहा है आपको? देखिए, तो सरकार की जो हठधर्मिता और निर्लज्जता का प्रमाण है कि सरकार ने एथेनॉल के एक उद्योगपति को लाभान्वित करने के लिए पूरे देश को महंगाई में झोंक दिया। पूरे देश के वाहनों को जो है कबाड़ होने के लिए डाल दिया। पेट्रोल के रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं, माइलेज कम होता जा रहा है, पर उसी एथेनॉल के कारण शक्कर और गुड़ के रेट में जो बेतहाशा तेजी आई, उस तेजी का दुष्परिणाम देश की 140 करोड़ जनता भुगत रही है। ये केवल और केवल मोदी सरकार की पूरी तरह से पॉलिसी फेल्यूर का नतीजा है, जिसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। सरकार, मोदी सरकार और विष्णुदेव सरकार पूरी तरह से फेल है। इस सरकार को अपने जो है निर्णयों को परिवर्तित करना होगा। क्या करना चाहिए, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं, मिठास की जगह कड़वाहट देखी जा रही, शक्कर मीठा है, शक्कर महंगा हो गया, क्या करें? वही कह रहा हूं मैं कि जिस तरह से निर्यात को देर से जो है बंद किया गया, आयात को देर से खोला गया, आपके पास पॉलिसी फेल्यूर थी। आप आयात कम से कम आप शीघ्र कर लेते, और वो आयात के माध्यम से यदि दरों में सस्ता हो जाए तो कम से कम जो है त्योहार की जो कड़वाहट है वो वापस मिठास में बदल पाएगी। लगातार त्योहार है, उन त्योहारों में ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है जमाखोरी को बढ़ावा देने का प्रयास खुद कर रही है। एक क्योंकि उसका बड़ा एक सामने और है रिजल्ट। अभी चना सरकार ने खरीदा था 57 रुपए प्रति किलो की दर पे, जो एमएसपी को ये कहते हैं ना कि हम महंगाई पर नियंत्रण और जमाखोरी पर नियंत्रण करेंगे। उसी चना को नेपेड ने 65 रुपए क्विंटल किलो के दाम पर बेचा है। तो यदि नेपेड जो है चने के उसमें 8 रुपए किलो कमा रहा है, तो मतलब इसका स्पष्ट है कि सरकार खुद जमाखोरी, कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। शक्कर का तो कारण बड़ा से एक है कि एक एथेनॉल है, दूसरा स्टॉक पिछले 15 साल का जो स्टॉक का जो वो है उसमें सबसे कम स्टॉक है। ये कहते हैं कि हमको बताया गया था कि इस बार ज्यादा उत्पादन होगा, इस आधार पर हमने ज्यादा निर्यात कर दिया। यानी कि उनके मित्र बताते हैं कि निर्यात के लिए अनुमति दे दो, दे दिए, स्टॉक यहाँ खत्म हो गया। अब जब स्टॉक कम हो गया तो वैल्यू बढ़ गई है। अच्छा, जब आपकी सरकार थी कांग्रेस की केंद्र में, तब स्मृति ईरानी सर चढ़कर बोलती थी कि महंगाई बहुत हो गई, सिलेंडर पर, सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठती थी, तो आज क्यों कुछ नहीं करी घर घर की तुलसी? वो तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि उस समय वो एक गाना गाया करती थी, सखी सैया तो बहुत कमाए हैं, महंगाई डायन खाए। अभी सहेली हो गई। अब वो महंगाई डायन स्मृति की भी सहेली हो गई है और शायद मोदी जी की भी सहेली हो गई है। तो ये दोनों मिलकर के अपनी सहेलियों के साथ उत्सव मना रहे हैं महंगाई का। हाँ मैडम, क्या कहेंगे? स्मृति अब आपकी सहेली नहीं रही, महंगाई की सहेली बन गई हो? नहीं, स्मृति तो कभी भी आम जनताओं की और आम लोगों की, नागरिकों की, कभी महिलाओं की सहेली नहीं रही। वो सिर्फ सहेली रही मोदी सरकार की, वो सिर्फ सहेली रही उद्योगपतियों की। वो जब भी कांग्रेस की सरकार जब हमारे केंद्र में हुआ करती थी, 2 रुपया अगर सिलेंडर में बढ़ता था तो वो एकदम साड़ी वाड़ी भेड़ के रोड पर आकर बैठ जाती थी, प्याज की माला लेकर बैठ जाती थी। आज प्याज देखिए 60 रुपए पार हो गया है, और सिलेंडर देखिए आज 1000 पार हो गया है। उसी क्रम में देखिए आज लगातार खाद्य मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए बिल्कुल, गाड़ी चलाएंगे कहाँ से? गाड़ी का तो इंजन ही खराब हो जा रहा है कैथलॉन यूज करने पर। और उसी कैथलॉन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार शक्कर के रेट को बढ़ाती जा रही है। आज देखिए, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, अब सामने है, 4 दिन बाद रक्षाबंधन है, और आज बहनों को मुझे लगता है कि सिर्फ करेला खिलाने की जरूरत है, शक्कर तो वो खिला नहीं पाएंगे। हाँ, करेला खिलाएंगी या नीम खिला करके अपने भाइयों का मुंह कड़वा करेंगी, क्योंकि मिठास इन लोगों ने आम जनता के भाइयों के पास पैसे नहीं है बहनों को नहीं देने के लिए। क्या देंगे भाइयों को? भाई क्या देंगे? भाई जब कमाएंगे तभी तो देंगे। इनके पास नौकरी नहीं है भाइयों को देने के लिए, इनके पास महिलाओं को देने, राशन खरीदने के लिए पैसा देने के लिए भाइयों के पास नहीं है, पिता लोगों के पास नहीं है। काम वाम छोड़ के आए आप लोग, क्यों, जरूरत क्या पड़ी? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में और ये प्रदेश में बैठी है, खाद्य सामग्री इतनी महंगी हो गई है जिसका भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक गरीब परिवार से लेके मिडिल क्लास हर परिवार भुगत रहा है। आप चाहे वो पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, चाहे खाद्य सामग्री का दाम देख लीजिए, बच्चों का स्कूल का फीस देख लीजिए। आज महंगाई इतनी बड़ी है लेकिन बेरोजगारी भी उतनी है, तो जनता पैसा कहाँ से लाएगी? जैसे पहले किसान आत्महत्या करती थी, आज आत्महत्या
आत्महत्या करने पे आम जनता को ये सरकार मजबूर कर रही है, क्योंकि कर्ज में आम जनता डूबते जा रही है, क्योंकि वो अपने घर बच्चों को तो भूखे देख नहीं सकते। महंगाई इतनी बढ़ गई है तो लोगों से कर्ज ले रहे हैं, जिससे वो बहुत परेशान हो गए। मात्र एक महंगाई दर के बढ़ते ही आम जनता बहुत परेशान है, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। आप देखिएगा आम जनता, ये पार्टी वाले दूर नजर आएंगे और आम जनता इस रोड पे बैठी नजर आएगी और वो भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ते से उखाड़ फेंकेगी। इस बार के त्योहार गरीबी में निकलेंगे लग रहा है। बिल्कुल, गरीबी में, परेशानी में, बदहाली में लोगों को ऐसी स्थिति में ला दिया इस सरकार ने। 12 साल की मोदी सरकार हो चाहे 2.5 साल की शायद सरकार हो, कोई भी प्रकार के लोगों को मदद करना, राहत देना छोड़कर सिर्फ महंगाई बढ़ाकर लोगों को परेशान करने का काम ये सरकार कर रही है। आप देख लीजिए, पहले ही लोग बिजली बिल से, पेट्रोल डीजल गैस के दामों बढ़ने से ऐसे परेशान थे, कमर टूटी हुई। 10 लाख पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हुए, वो रोजगार दिए नहीं जा रहे। राज्य सरकार में 1.5 लाख 2 लाख पद खाली पड़े, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। आय के साधन बढ़ नहीं रहे हैं, आय लोगों की बढ़ नहीं रही है, उल्टा लोगों का खर्च बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। और अब जो है शक्कर, गुड़, तेल, दाल, प्याज, हर राशन को बढ़ाने का काम कर दी है। वो जमाखोरी का कारण है। शक्कर महंगा होने का कारण क्या लगता है? इथेनॉल लग रहा है। देखिए, इथेनॉल एक बड़ा कारण है। इथेनॉल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इथेनॉल के बनने से गन्ना के उत्पादन का पूरा उधर चला गया। पेट्रोल सस्ता होने के बाद पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, ऊपर से इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज बढ़ रहा है, माइलेज कम हो गया लोगों का। उसके अलावा गन्ना के उत्पादन जो इथेनॉल में जाने से गन्ना का जो शक्कर बनने के लिए और गेहूं बनने के लिए जो उपयोग होना था वो महंगे हो गए हैं। ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या समझाना है कलेक्टर के बाद? देखिए, हम कलेक्टर के माध्यम से सरकार को यही समझाना चाहते हैं कि सरकार चेत जाए, जाग जाए। हमारा रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक लगातार त्योहार आ रहा है और उस त्योहारों के बीच में कम से कम वो जाग कर जो मूल्य नियंत्रण है उस पर काम करे, कालाबाजारी रोकने का काम करे, लोगों को सस्ती सुविधाओं को राशन दुकानों से दिलाने का काम करे। जो कांग्रेस की सरकारों में राशन दुकानों से गेहूं, चावल, तेल, साबुन हर चीज मिलता था, वही व्यवस्था वापस लागू करते जब ये सरकार चला नहीं पा रही है। वित्त मंत्री सीतारमण है, देश की केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण महिला है, त्योहारों का महत्व उनसे ज्यादा कौन जानेगा? आप बताइए कुछ संदेश उनके लिए। निर्मला सीतारमण जी को कभी देखा है क्या आपने? आज पिछले महीना 2 महीना एक बार बजट में दिखती है, उसके बाद साल भर गायब रहती है। चीनी भी महंगी हो गई है। 2014 के बाद हर त्योहार कड़ुआ जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम करेंगे, बड़ा बड़ा पोस्टर टंगा था, होर्डिंग, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी निर्यात का बहाना, कभी कोविड का बहाना, ऐसे करते करते अब सरकार के पास बहानेबाजी नहीं बची। लेकिन जो एथेनॉल जो बनाने की जो इन लोगों ने प्रतिष्ठा लगाई, इन्होंने कहा पेट्रोल का रेट कम होगा, ना पेट्रोल का रेट कम हुआ, आदमी को तो उतने में पेट्रोल मिल रहा है। और ऊपर से जो एथेनॉल के लिए बनाने के लिए पूरे शक्कर की सप्लाई कर दी जा रही है, गुड़ की सप्लाई कर दी जा रही है, गन्ने की सप्लाई कर दी जा रही है, जिससे शक्कर बनते हैं। तो जब गन्ने का कम हुआ उत्पादन, स्मृति ईरानी जब 5 रुपए भी बढ़ता था सिलेंडर का दाम तो नाचने लग जाती थी सड़क पर आकर। आज वो स्मृति ईरानी महासचिव बन चुकी है भाजपा की, उनका प्रोग्रेस हो रहा है। चुनाव हारी, उनका प्रोग्रेस हो गया। बाकी महिलाओं को मौका नहीं मिलता बीजेपी में, लेकिन उनको मौका मिल गया। लेकिन महंगाई के बारे में एक शब्द ना वो बोल रही ना भाजपा के कोई नेता बोल रहा है। क्या करेंगे आगे आपको कांग्रेस? देखिए, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है पूरे देश के अंदर राहुल जी का। देखिए, हमारी एक ही बात है, राहुल गांधी जी जो बात करते हैं आने वाले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में वो बात तक साबित होती है। ये बात आप देख लीजिएगा, पिछले 12 साल में राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है, वो चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे व्यापारियों का, मजदूर का, महिलाओं का, पढ़ाई के मामले, नीट के मामले में, हर मामले में राहुल गांधी जी ने बोला, वो बातें सच साबित हुई है। आज इसलिए पूरे देश के अंदर में राहुल गांधी जी को एकमात्र नेता के रूप में लोग मान रहे हैं, सिर्फ इसलिए। और वो राहुल गांधी जी की बात कम से कम मान ले सरकार। राहुल गांधी ने जून महीने में बोल दिया था कि महंगाई बहुत त्रासदीपूर्ण तरीके से बढ़ने वाली, उसके बाद भी सरकार जागी नहीं, उसी समय इंपोर्ट करा लेती शक्कर, तो शायद ये नौबत नहीं आता, तो कुछ लोग पॉलिसी में चेंज कर देती। आज बड़े बड़े गोदाम में भाजपा के नेताओं के
संरक्षण में, उनके आड़ में आज जमाखोरी चोरी कालाबाजारी हो रही, कहीं ना कहीं वही कारण है। पूरी तरह से आपको कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह। हाँ बिल्कुल कालाबाजारी का आरोप है। अगर कालाबाजारी नहीं होती तो ये अवस्था नहीं छपती। और दूसरी बात, राशन दुकानों में पहले शक्कर मिलता था, 1 किलो 2 किलो जो भी, आप राशन दुकानों में जाकर पता लगा वो शक्कर भी नहीं दे रहे, वो भी रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए, सरकार को जगाने के लिए कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम आए हैं और आकर उनको जगाने का काम कर रहे हैं। शुरुआत है, इसके बाद हर जिले में प्रदर्शन होगा, हर ब्लॉक में होगा, हर वार्ड में होगा और लोगों को बात भी करेंगे कि सरकार जगाए। दीपक बैज जी का कोई इंस्ट्रक्शन है? देखिए हम लोग उनके मार्गदर्शन में ही काम करते हैं और दीपक बैज जी का, केंद्र के, आईसीसी का, सबका इस बारे में कि आम जनता की आवाज उठाए और आम जनता की आवाज उठाने के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं। कालाबाजारी बंद करो, बंद करो। मैं यही कहूँगा कि हमारी सरकार से मांग है कि गरीबों के जो हित को देखते हुए महंगाई को जल्द से जल्द कम करे। हमारी जो कांग्रेस पार्टी की मांग है वो मांग को सरकार पूरी करे, यही हमारी मांग है। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, रायपुर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और उनकी मांग है कि त्योहारों के सीजन आ रहा है लेकिन महंगाई लगातार से बढ़ती जा रही। एक और कार्यकर्ता फहीम जी हमारे साथ मौजूद है, शहर के प्रवक्ता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आप देख रहे हैं केंद्र सरकार की और स्टेट सरकार की जो गलत नीतियां है उसका परिणाम यह है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। डायरेक्ट आरोप पे गलत नहीं किया है, बिल्कुल गलत नीतियां। देखिए, आपने अभी देखा होगा पिछले बार इन्होंने डीजल का रेट बढ़ाया, पेट्रोल का रेट बढ़ाया, उसके बाद आपने देखा बिजली के जो दर है उसको बढ़ाया और गैस के दाम बढ़ाया। अभी आप देख रहे हैं पिछले 15 दिनों से जो दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे शक्कर हो, चाहे गुड़ हो, सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसका रेट बढ़ गया। चावल का रेट 10 रुपया बढ़ गया है, गुड़ का रेट 15 से 20 रुपया बढ़ गया और शक्कर का रेट 20 रुपया बढ़ गया। कैसे मनाएंगे? तो देखिए, अभी रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहनों का त्योहार है। बहनें जब भाई को राखी बांधती है तो उसको मिठाई खिलाती है। जिस तरीके से शक्कर के रेट बढ़े हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा मैं करेला खिलाना पड़ेगा क्या? हाँ, इस बार तो मैं सोच रहा हूँ अगर मिठाई नहीं मिलेगी तो हो सकता है करेला खिलाना पड़े, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं। आपके पास पैसे है बहन को देने के लिए? जी, आपके पास पैसे है बहन को देने के लिए? बहन को देने के लिए पैसे, बहन के लिए तो हमारा बहुत बड़ा प्यार है। बहन जो बोलेगी हम देंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आम आदमी की जेब में सरकार डाका डालने की काम कर रही है, जिससे आम आदमी का जो बजट बिगड़ जाएगा। महिलाओं का जो घर का बजट है वो पहले ही बिगड़ गया गैस के रेट बढ़ने से। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आम जनता इससे त्रस्त है। आने वाले समय में जिस तरीके से महंगाई का सुनामी आने वाली है, आम आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा और सरकार गरीब के जो थाली होती है ना उसको निवाला छीनने का काम सरकार कर रही है। सीधा आरोप है रायपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कि सरकार जो है आम आदमी का निवाला छीन रही है, जो कि बेतहाशा यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। तो त्योहार भी आने वाले, तो इसको लेकर रायपुर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अध्यक्ष के अश्विनी कुमार मेनन की अध्यक्षता में, नेतृत्व में यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे, कलेक्टर को ज्ञापन देने को लेकर कि जल्द से जल्द महंगाई को वापस लिया जाए ताकि त्योहारों को अच्छी तरह से देश में मनाया जा सके। तो देखना होगा कि क्या कुछ कांग्रेस के इस प्रदर्शन का नतीजा निकलता है और देश में महंगाई की मार कब तक कम होते हुए देखी जा सकती है।